हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। दो भाई व बहन थे, दोनों की शादी हो गई थी। दोनों के दो दो लड़के थे। बहन विधवा हो गई थी, इसलिए उसके दोनों बच्चे और वो भाई के साथ रहते थे। लेकिन भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। पितृपक्ष का समय आया तो भाई गंगा मैया के पास पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गया। भाभी ने ननद से कहा वो खेत में झोपड़ी बनाकर रहे। अब वो और उसके दोनों बच्चे झोपड़ी में रहने चले गए। ननद भाभी के घर में खाना बनाने, सफाई करने व बर्तन मांजने का काम करने लगी। रात में उसकी भाभी बचा हुआ भोजन उसे दे देती। उसी से वो और उसके बच्चे गुजारा कर लेते थे। बच्चों की नानी की श्राद्ध पड़ी तो भाभी ने ननद से कहा मेरे घर बिना बुलाए मत आना। जब आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तब आ जाना। ननद और बच्चे उसके घर नहीं गए। रात में भाभी ने अपने बच्चों के साथ 2 सूखी रोटी और थोड़े चावल भेजे। इस पर ननद को बहुत गुस्सा आया। उसने उस खाने को लेकर झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। अब की बार बच्चों के नाना की श्राद्ध का दिन है। फिर भाभी ने कहा मेरे घर बिना बुलाए मत आना। जब पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तब आना। ननद व बच्चे उनके घर नहीं गए। रात में फिर भाभी ने बच्चों के साथ सूखी रोटी और थोड़े चावल भेज दिए। ननद ने वो खाना लेकर झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। सभी लोग भूखे सो गए। पितृपक्ष का समय समाप्त हुआ। भाई अपने घर वापस आ गया। उसने पत्नी से पूछा मेरी बहन व भांजे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी ने कहा 16 दिन तक मैंने इनके बच्चों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए आंगन में कीचड़ हो गया। तुम्हारी बहन को भी खूब अच्छा खाने को दिया है, लेकिन वे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी बनाकर रहने लगी हैं। इस पर भाई अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वो खेत पर पहुंचा तो वो कोई झोपड़ी वहाँ पर नहीं थी। वहाँ सुंदर मकान बना हुआ था। उसके भांजे आंगन में खेल रहे थे। भाई ने पूछा तुम यहाँ क्यों नहीं आ गई? तब बहन ने शुरू से जो कुछ घटित हुआ सब बता दिया। भाभी ने कहा था पीपल के पेड़ अपनी जगह से जब हिले तब आ जाना। तुम्हारे आंगन का कीचड़ बच्चों के पैर धोने से नहीं हुआ। भाभी ने हम लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत रुलाया। वो मेरे आंसुओं का कीचड़ है। पितरों की कृपा से हमें सब कुछ फिर से मिल गया है। भाई ने बहन से माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए कहा। बहन ने कहा तुम मेरे साथ माता पिता और गंगा मैया की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं यहीं पर रहूँगी। जिस तरह बहन तथा बच्चों की को पितरों की कृपा से सब कुछ मिल गया, उसी तरह सभी का कल्याण हो। थैंक यू।